पता नहीं मेरा आप लोगों से कब रिश्ता बन गया था, मैं आपको बता देता हूँ। आज 2008 के शुरुआत में एक फ़िल्म आई थी, मैं एक दिन लौट के आऊँगा। अहमद भट्ट साहब डायरेक्टर थे शायद उसके। हिंदुस्तान में टीम आई थी जनाब, और फिल्म का नाम था मैं एक दिन लौट के आऊँगा, जो हमारी हिंदी फिल्मों की इंडस्ट्री पे बेस्ड, हमारी हिंदी फिल्मों की एक कॉपी थी। कर्ज, हमारे सुभाष घई साहब ने एक फिल्म बनाई थी, उसका रीमेक थी। और हालांकि इस पे मैंने उनसे ज़िरा भी की थी कि जनाब क्लाइमैक्स आपने बदल दिया है। तो उन्होंने कहा कि हमारे कौम में, हमारे मज़हब में रीबर्थ को हम लोग मानते नहीं हैं। पंजाब नहीं जाऊंगी का जो हीरो है, मैं हूँ शाहिद अफरीदी में भी है वो, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, ये था। सबा खान जो मोहतरमा कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं, वो उसमें माँ थी। इसके जो प्रोड्यूसर थे, वो उनका नाम भी बता देता हूँ, सोहेब आलम, सोहेल आलम, ये दो भाई हैं। अमेरिका में भी इनकी एक कंपनी है, म्यूज़िक मस्ती के नाम से इनकी कंपनी है। इस फिल्म ने प्रोड्यूस किया था, एंड आई वॉज एसोसिएट डायरेक्टर इन दिस फिल्म। नमस्कार जी, आज का वीडियो ओमपुरी साहब के वीडियो पर जो कमेंट्स आए हैं उनके रिएक्शन पर है। मैंने सोचा नहीं था कि ओमपुरी जी को वहाँ पे भी इतना पसंद किया जाता है। सरहद पार से बहुत सारे ऐसे मैसेजेस, हालांकि इंडिया से भी बहुत सारे लोगों ने किए हैं, लेकिन जो आप लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पर कुछ चीज़ें भेजी हैं और कुछ मेरे इनबॉक्स में और कुछ ऑडियो मैसेजेस आए हैं, तो उनका जवाब देना ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि वहाँ पे लिख के इतना नहीं कर पाऊँगा। इसीलिए लगा कि बाकायदा एक ऐसा वीडियो कर दूँ जिसमें कुछ और चीज़ें भी बता दूँगा। सबसे पहले मैंने जिनका ऑडियो मैसेज आपको सुनाने के लिए लिया है वो हैं, हमने एक लास्ट वीडियो किया था हमीदा पहलवान का, उनके भाई साहब जो जर्मन में रहते हैं, उनका एक ऑडियो मैसेज आया। वो मेरे काम के मुतल्लिक है, हालांकि आप कहेंगे कि अपनी तारीफ़ें सुनवा रहा है, तो कोई नहीं, आप सुन लीजिए। केशव भाई क्या हाल है? माशाल्लाह, आपकी बड़ी दिलचस्प दास्तान सुनी। अपने तफसीली कमेंट्स तो मैं शायद बाद में एक दफ़ा फिर सुनूं और फिर दूंगा, लेकिन शुरू से ही मुझे ये एहसास था कि आप, ये शख्स जो बोल रहा है ये लिखारी है। हालांकि मैं आपके मुतालिक बिल्कुल कुछ नहीं जानता। उसकी वजह ये थी कि आपके बोलने का अंदाज और उस स्टोरी में सस्पेंस जो है वो आखिर तक रखना, यही दिलचस्पी होती है, ताकि पढ़ने वाला, देखने वाला आखिर तक दिल जमी से उसको देखे, जो भी आप बयान कर रहे हैं, या सुने या पढ़े। तो ये तो बहरहाल एक बहुत ऐसी खूबी थी जो मैंने शुरू से एहसास किया था कि ये शख्स जो है ये लाजम है कि ये एक लिखारी भी है, लिखने वाला है। गो आपने बाद में इशारा भी दे दिया, लेकिन मेरा तासुर था जो सही निकला। दूसरा, आपका जो कॉन्फिडेंस है, जो मेहनत है, उसकी भी दाद देनी पड़ती है कि जो आपने अपनी स्टोरी में बताया है फलां, कि मैं तो जब पहली दफ़ा मिलने गए उसको, ओमपुरी को, तो दाद देनी पड़ती है आपके कॉन्फिडेंस को कि आप बिल्कुल नहीं जानते, लेकिन इसके बावजूद आपने किसी पे जाहिर नहीं होने दिया कि मैं अजनबी हूँ या मैं किसी को नहीं जानता। और दूसरा, आपने जो मेहनत की और सब्र किया, हमारे एक बड़ा मारूफ मुहावरा है कि सब्र का फल मीठा होता है, तो उसका फल अब आप खा रहे हैं। तो वाकई ये बात ठीक है कि मेहनत और सब्र से, यानी तनदही से जो काम किया जाए उसका अल्लाह ताला ज़रूर अजर देता है। तो फ़िलहाल मैं, मेरे भाई, इसी पर इक्तफ़ा करता हूँ। ओमपुरी, मुझे इल्म है, अपनी वफ़ात से कुछ देर पहले पाकिस्तान आए थे और वहाँ
कई प्रोग्रामों में शामिल हुए, जिसमें से एक प्रोग्राम कम अज़ कम मैंने देखा था, वो है दुनिया टीवी का, पाकिस्तान का जो टीवी है दुनिया टीवी का, उसका प्रोग्राम है मज़ाकरात। तो उसके थोड़ी देर बाद ही हमने खबर सुनी कि वो अपने फ्लैट में मुर्दा पाए गए हैं और कुछ पता नहीं चल रहा कि क्या हुआ है। अगर इसके बारे में आपको कोई इल्म हो, कोई इन्फॉर्मेशन हो तो ज़रूर शेयर करें कि उनकी जो मौत की वजह क्या हुई थी। कई कहानियाँ सुनी हैं, लेकिन बहरहाल आप यकीनन बेहतर जानते होंगे, क्योंकि आपकी दिलचस्पी है उस शख्सियत में और आप ज़ाती तौर पर उसको जानते हैं। उस शख्सियत को एक अजीम शख्स था, एक इंसान की हैसियत से जो मैंने उनकी बातें सुनी हैं, मैंने उससे ये नतीजा निकाला है। बहरहाल अल्लाह ताला आपके साथ हो, इंशाल्लाह उम्मीद है इसी तरह रब्ता रहेगा। और आप मुझे ये बता दें कि प्लीज़ आप कौन कौन सी ज़ुबान पढ़ सकते हैं, ताकि मैं आपको अगर किसी वक्त कोई इंफॉर्मेशन शेयर करनी हो तो फिर मैं उन्हीं ज़ुबानों में जो आप पढ़ सकते हैं वो शेयर कर सकूँ। शुक्रिया। तो जनाब शुक्रिया, आपने मेरे फ़न को इस तरह से अपने ऑडियो में सबके लिए बताया। सबके लिए तो नहीं, मेरे लिए बताया, मैंने सबको बताया। दूसरा ये आपने पूछा कि ज़बान वाली बात, तो जो मेरी मादरी ज़बान है यहाँ हमारे मुल्क की, जो हम कहते हैं कि हिंदी हमारी ज़बान है, तो आप हिंदी में मुझे नहीं भेज पाएंगे, मैं जानता हूँ। इंग्लिश में आप भेज सकते हैं, ठीक है। ये दो ज़बानें हैं जिसके हम बहुत नज़दीक हैं, ठीक है। बाकी अगर आप उर्दू में भेजेंगे तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन मैं वो तर्जुमा करवा लूँगा। एक रैमी क्लेयर साहब हैं, रैमी क्लेयर, ये जनाब जलंधर से हैं और कनाडा में बैठे हैं। इनका मुझे वीडियो को देखते ही फ़ोन आ गया था कि केशव भाई मैंने पूरा वीडियो देखा यार, और मैं भी एक ज़माने में कभी फिल्म इंडस्ट्री में रहा था, तो मुझे आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करनी है। तो इन्होंने मेरा हौसला अफजाई भी किया और इन्होंने कहा कि आप अपना करते रहो, शायद आपका जो ख्वाब है वो पूरा हो। इनके साथ बड़ी लंबी चौड़ी मेरी गुफ्तगू हुई थी, लंबी चौड़ी गुफ्तगू हुई थी, और उस गुफ्तगू का मैं विस्तार से मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं इनका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि इन्होंने मेरी हौसला अफजाई की थी। और एक नाम लूँ मैं, जनाब हैं किनका, मैं आपको, हमारे वीडियो पे ताहिर राना साहब होते हैं। इन्होंने मैंने इनको कमेंट करके जवाब नहीं दिया। इन्होंने कहा कि केशव भाई एक सुझाव दे रहा हूँ, अगर पसंद आए तो आप उसको सोचिएगा, आप अपना टैलेंट और तजर्बा इस पार आकर शो करें, मतलब सरहद पार आकर शो करें, तो इंशाल्लाह आपकी एक नई कामयाबी का सफ़र का आगाज़ होगा। ओमपुरी साहब भी यहाँ आकर के मूवी कर चुके हैं, आपकी इंडस्ट्री यूनिवर्सिटी है और वहाँ के आर्टिस्ट की यहाँ बड़ी पज़ायरी होती है। ओके, फिर काम तो काम है, कहीं भी किया जा सकता है। जी बिल्कुल, काम तो काम है, कहीं भी किया जा सकता है। सुझाव अच्छा है, लेकिन आप भी जानते हैं हमारे मुल्कों के दरमियान किस तरह के हालात चल रहे हैं। मतलब आना जाना तो दूर, फ़िलहाल तो सोचना भी नामुमकिन सा लगता है। लेकिन यहाँ में जितने भी देखने वाले हैं उन सबको मैं बता दूं कि आप मुझे सरहद पार आने की दावत दे रहे हैं। जनाब, मैं आपके मुल्क की एक फ़िल्म ऑलरेडी कर चुका हूँ। मैंने ये कभी नहीं बताया, लेकिन पता नहीं मेरा आप लोगों से कब रिश्ता बन गया था। मैं आपको बता देता हूँ। आज 2008 के शुरुआत में एक फ़िल्म आई थी, मैं एक दिन लौट के आऊँगा। अहमद भट्ट साहब डायरेक्टर थे शायद उसके। हिंदुस्तान में टीम आई थी जनाब, और फिल्म का नाम था मैं एक दिन लौट के आऊँगा, जो हमारी हिंदी फिल्मों की इंडस्ट्री पे बेस्ड, हमारी हिंदी फिल्मों की एक कॉपी थी। कर्ज, हमारे सुभाष घई साहब ने एक फिल्म बनाई थी, उसका रीमेक थी। और हालांकि इस पे मैंने उनसे ज़िरा भी की थी कि जनाब क्लाइमैक्स आपने बदल दिया है। तो उन्होंने कहा कि हमारे कौम में, हमारे मज़हब में रीबर्थ को हम लोग मानते नहीं हैं।
क्योंकि हमारी फिल्म में दिखाया गया था कि ऋषि कपूर का पुनर्जन्म, किरण कुमार का मैं भूल रहा हूँ, पुनर्जन्म होता है, तो उन्होंने दिखाया था कि पुनर्जन्म नहीं होता है। मैं ये फिल्म कर चुका हूँ और मैं आपको बता दूँ इसमें मेरे साथ कौन कौन लोग थे, हालांकि आप लोग जानते हैं। सबा खान और पंजाब नहीं जाऊंगी का जो हीरो है, मैं हूँ शाहिद अफरीदी में भी है वो, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, ये था। सबा खान जो मोहतरमा करैक्टर आर्टिस्ट हैं वो उसमें माँ थी। इसके जो प्रोड्यूसर थे वो उनका नाम भी बता देता हूँ, सोहेब आलम, सोहेल आलम, ये दो भाई हैं। अमेरिका में भी इनकी एक कंपनी है, म्यूज़िक मस्ती के नाम से इनकी कंपनी है। इस फिल्म ने प्रोड्यूस किया था एंड आई वॉज एसोसिएट डायरेक्टर इन दिस फिल्म। और ये बात है 2007 के एंड और 8 के शुरुआत की। हैदराबाद, हिंदुस्तान के हैदराबाद रामोजी राव में इस फिल्म का शूट हुआ था 40 डेज़ का, इवन 45 डेज़ का। और उसका जो पैच वर्क था, जो बचा हुआ काम था, वो वापस मुंबई आकर के हुआ था। और तब दूसरे शेड्यूल में मैं नहीं था, मेरा डायरेक्टर के साथ थोड़ा सा तू मैं हो गई थी खाने को लेकर के। मैं बड़ा खाने के मामले में थोड़ा सा अपना स्वाद के लिए भी खाता हूँ। तो हम लोग हैदराबाद में काम कर रहे थे और हैदराबाद एक ऐसा एरिया है जहाँ पे रोटी कम मिलती है, डोसा, इडली, सांभर, ये सब चीज़ें मिलती हैं। और मेरे को मेरे पराठे याद आते थे। तो मैंने उनसे यही कहा था कि जनाब हमारे को, अगर आप हमसे काम ले रहे हैं, मेरी टीम से काम ले रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ साथ मेरे मतलब उन्होंने मुझे कहा था कि आप अपनी टीम लाएं। मैं अपनी टीम लेके गया था, मेरे नीचे 4 मेरे जूनियर थे और मेरे 4 जूनियर और मैं, जब तक हम लोग कुछ अच्छा नहीं खाएंगे सारा दिन काम कैसे करेंगे। आप एक मज़दूर को भी अगर आप काम करवाते हैं तो कम से कम उसे भरपेट खाना तो दें। हालांकि वो हमें 5 स्टार ट्रीटमेंट दे रहे थे, लेकिन हमें खाना पसंद नहीं आ रहा था। तो मैंने वो फिल्म बीच में छोड़ी थी और उस फिल्म को मैं कर चुका हूँ। तो ताहिर राना साहब को मेरा ये जवाब है कि हाँ, वक्त मिला तो ये भी आजमाइश की जाएगी। और एक और कमेंट आया है, नाम हमीद हुसैन सैयद साहब हैं। केशव भाई काफ़ी अच्छा वीडियो है, ओमपुरी से रिलेटेड बहुत अच्छे इंसान थे। मेरे ख़्याल में ये पटियाला में पैदा हुए थे, ये पाकिस्तान भी आए थे और इनके परिवार में बहुत इज़्ज़त मिली, वो बहुत खुश होकर पाकिस्तान से गए थे। जी हाँ, ये पाकिस्तान आए थे, जैसे कि आप लोग तो जानते ही हैं, इन्होंने वहाँ पे बड़े सारे शोज़ किए थे, ठीक है। और ज़फ़र खान साहब का एक मैसेज आया है जो कि मतलब मेरे इलाके के हैं। केशव भाई सो कमाल, यार आप वाकई एक मेहनती शख्सियत हैं और आपकी ये स्टोरी सारी की सारी लाजवाब थी, बट एंड ऑफ स्टोरी ने तो रुला ही दिया। ओमपुरी साहब वाकई में बहुत लाजवाब शख्सियत के मालिक थे। वो तो पाकिस्तान में भी फिल्म करके गए हैं, उनकी याद अब भी ज़िंदा है। बस यूं ही मेहनत तपसिया के साथ लगे रहो, मंजिल दूर नहीं, ये मेरी दुआ है आपको। भगवान आपको एक दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की देगा, आमीन। अब मैंने भी वो फिल्में देखी हैं जिनमें ओमपुरी साहब ने काम किया है। इवन अभी रिसेंटली एक और फिल्म आई थी, उसमें आप लोगों ने कमाल किया है, मतलब आपकी फिल्म इंडस्ट्री वालों ने कमाल ये किया है कि अब ओम जी तो नहीं है और ओम जी पर कहीं ना कहीं आप लोग अपना इख्तियार भी रखते हैं। तो आपने क्या किया है, ये मैं एक तंज कस रहा हूँ आप लोगों पर, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे ये बात कहनी चाहिए। आपके प्रोड्यूसर्स, आपके डायरेक्टर ने ना हमारे मुल्क के इस हीरो की तस्वीर को कैश किया है, यूज़ किया है। एक सीन आता है किसी फिल्म में, उस फिल्म में उसके वालिद साहब नहीं है और वहाँ पे ओमपुरी साहब की फ़ोटो दिखा दी गई है। ये मैं जानता हूँ कि ये रॉयल्टी का चक्कर होता है। यहाँ पे अगर आप किसी की फ़ोटो यूज़ करते हैं ना तो आप आसानी से नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप वहाँ पे कर सकते हैं, मसले आपको कोई नहीं है। लेकिन आपको फ़ायदा ये है कि वो शख्स सिस्टम ज़िंदा नहीं है, तो आप कर सकते हैं और आपने किया है। तो ये मेरा तंज था। और शाहिद कुरैशी साहब कहते हैं कि वेरी नाइस केशव भाई, आपको सुनने में मज़ा आया, हमें सुनने में मज़ा आया। ओके, राजेंद्र दीवान साहब ने मुझे कहा है कि हाईली इंटरेस्टिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, कीप इट अप केशव, द होल स्टोरी वाज डिपेक्ट्स योर पैशंस और अचीव्स द गोल।
एंड अमीर जावेद साहब कहते हैं कि पूरी विजिटेड पाकिस्तान जस्ट बिफोर हिज डेथ, एज आई रिमेंबर एंड एक्शन नहीं, इन्होंने ओ नहीं लगाया है, एन एक्शन फिल्म, एज आई रिमेंबर ही वाज आल्सो पार्टिसिपेटेड इन सो मैनी टीवी शोज। MA, वाह केशु जी, कहानी आपने सुनाई जिसमें एक सेकंड भी इधर से उधर में नहीं हुआ। क्या ग्रिप है आपकी, और आपने बगैर पेपर के बहुत ही अच्छी तरह से अपना ज़बरदस्त सा वक्त ओमपुरी के साथ जो बिताया सुनाया। थैंक्स फॉर शेयरिंग, स्टे ब्लेस्ड। जी, मैंने कोशिश ये भी की थी कि मैं सस्पेंस रखूं इसीलिए, लेकिन हाँ ये ज़रूर बात सही है कि उस दिन जो मैंने वीडियो शूट किया था प्लान नहीं था। 5 मिनट में ये प्लान हुआ कि आज मैं क्या करूं, खाली बैठा हूं, कहीं जा रहा था, मेरे साथ रजत था, और एक जगह जहां हमने वो लोकेशन यूज़ की है वो जगह रास्ते में आ रही थी। मैंने बाइक रोकी और मैंने कहा रजत यहाँ कुछ शूट करते हैं। तब जहन में आया था कि क्या करूँगा, तब मैंने वो वाक़या पढ़ा था। ये बात सच है। तो कहीं ना कहीं क्योंकि उन्हीं चीज़ों से घिरा रहता हूँ तो चीज़ें रह जाती हैं। एंड लाहौर से एक और मैसेज है, केशु भाई ज़बरदस्त कहानी है आपकी, ज़िंदगी का एक वर्क। ओमपुरी साहब एक जिंदा दिल इंसान है। मैंने उनको एक पाकिस्तानी टीवी प्रोग्राम में देखा सुना, बहुत हाजिर जवाब थे। आपने एक अपनी लाइफ का दिलचस्प कहानी सुनाई, बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया जनाब। और बस ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे लगा मैं आप लोगों से शेयर करूं। और हमारे अनवर साहब हैं, राजनपुर से हैं। इनका हालांकि इसके मुतालिक तो कोई नहीं था, लेकिन इनके साथ आजकल एक दिलचस्प सी चैट हो रही है। इनके 2 बच्चे हैं बड़े खूबसूरत से, और वो पढ़ रहे हैं। अभी उनका रिज़ल्ट आया था तो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने बच्चों के एग्ज़ाम दिलवाए हैं, और अब मैंने कहा कि मेरी दुआ है कि वो 100% लाएंगे। तो अगले दिन उनका रिज़ल्ट भी आ गया, उन्होंने उसे सेलिब्रेट किया। उसकी फ़ोटोज़ मेरे पास भेजी हैं। एक का नाम है हिमाल और एक का नाम है बलाज। मैं अगर सही पढ़ रहा हूँ, माज़रत चाहूँगा अगर मैं गलत पढ़ रहा हूँ तो अनवर साहब हैं, जिनके साथ एक बड़ी ही प्यारी सी गुफ्तगू होती है, ठीक है। और ये मुझे जामपुर की कुछ फ़ोटोज़ भी भेजते रहते हैं। इन्होंने मुझे ढूंढा था वीडियो से ही, इनका जिक्र यूं ही कर रहा हूं। और अब मैं कुछ छोटी छोटी चीज़ें पढ़ रहा हूं, ज़्यादा लोग हैं तो इसलिए नहीं पढ़ पाऊंगा। राव इरशाद साहब का, पुरी साहब इज़ एवरग्रीन पर्सनैलिटी। केशु भाई, आई हैव नो वर्ड्स, यू एंड ओमपुरी साहब आर यू फैबुलस मैन। ओके, मलिक अवान साहब, ग्रेट पर्सनैलिटी। पुरी साहब, थैंक्स। मुल्तानी जी, बदर शहजाद साहब, माशाअल्लाह, गुड जॉब वीर जी, लव यू। राजेंद्र साहब का मैं कमेंट पढ़ चुका हूँ, हाईली अप्रिशिएट इन्होंने मुझे किया है, बेस्ट ऑफ लक भी किया है। और आमिर जावेद साहब का भी मैंने विजिट। आशी भाई, लव यू भाई, ऑल टाइम। ओके जी, लव यू जी। और गुरमीत सिंह कह रहे हैं जी, गॉड ब्लेस यू बोथ, वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। ताहिर साहब आपका तो केशु जी। नासिर इकबाल साहब, सलाम केशु जी। नासिर इकबाल अगेन, लव यू फ्रेंड। मुर्तजा साहब आपका वीडियो जल्दी आने वाला है, आप इंतज़ार करें। अजीम लोगों की अजीम कहानी होती है। ओमपुरी मेरे पसंदीदा अदाकार थे, उनकी आवाज़ बड़ी क्लासिकल थी। जी, उनकी आवाज़ बड़ी बेसी आवाज़ थी। और जनाब आवाज़ आपकी भी अच्छी है, मैंने आपको कभी कहा नहीं है, आप चाहें तो आप भी डबिंग कर सकते हैं। और नासिर इकबाल साहब ने लिखा है, येस आई नो यू आर ज़िद्दी। मैंने कहा था कि मैं ज़िद्दी हूँ। शाहिद कुरैशी साहब कहते हैं, वेरी नाइस केशु भाई, आपको सुनने में मज़ा आया, हमें सुनने में मज़ा आया, हमें आपको सुनाने में मज़ा आया, हमें को सुनने में मज़ा आया। अहमद हुसैन साहब, केशु भाई इट्स लाइफ मैन। ओके। सुशांत मेहता भाई, ये तो कोई हमारा नया व्यूवर है, पहली बार कोई कमेंट आ रहा है इस भाई का। मेहता है ना, तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो इसने लिखा है जी, वेरी इंटरेस्टिंग पंडित जी, यू आर ए ग्रेट स्टोरी टेलर। भाई पंडित इन सारे कमेंट्स में किसी ने नहीं कहा, किसी ने इस बात को नहीं पकड़ा, लेकिन सुशांत ने पकड़ लिया कि ओम जी मुझे पंडित कहते थे। अली हैदर,
क्या बात है केशु जी, आप तो छा गए हैं, बहुत खूब भाई, आप लोगों की वजह से कहूँगा मैं तो ये। मुर्तजा साहब दोबारा कह रहे हैं बहुत खूब, आपकी हकीकी कहानी का हर लफ्ज़ दिलचस्प है। मुर्तजा साहब शुक्रिया। पुष्पिंदर साहब, इन्होंने लंबा चौड़ा मैसेज करके ऑडियो मैसेज भी भेजा था। ये हमारे यहाँ पे पुलिस में है, पंजाब पुलिस में है। मेरे हर वीडियो पे इनका कमेंट होता है, फिर तो केशु जी आप फिल्मी हीरो बनते बनते रह गए। पुष्पिंदर जी मैं हीरो बनने नहीं गया सीगा, उन्होंने मैंने पूछा सीगा। अच्छा, मोहम्मद तौसीफ जलान साहब, ऑसम, लव यू ब्रो। और अपना कलौर कोट, ग्रेट केशु जी। सेठी साहब, सेठी मनमोहन साहब कहते हैं जी, केशु जी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, आई एम ए बिग फैन ऑफ श्री ओमपुरी जी एंड हिज तमस स्टोरी। यस, तमस तो सेठी साहब तमस था वेख के असी ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਤਮਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ 'ਚ ਹੈ। ਬਟ ए शॉर्ट कंप्लेंट ਦੱਸੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਕੰਪਲੇਨ ਹੈ? यू टेल दिस इंटरेस्टिंग स्टोरी इज़ वेरी लेट, यू आर ग्रेट। ये बात सच है कि मैंने ये लेट बताई है, क्योंकि मैंने उस चीज़ को कभी उस ढंग से नहीं सोचा कि ओमपुरी साहब की डेथ हुई है, मैं भी फटाफट अपना वीडियो डाल दूं, कैश कर लूं, व्यूज़ ले लूं, वो सब मैंने नहीं सोचा था। ये तो मैं बैठा था, अब तो मुझे लगा कि मैं ओमपुरी जी वाली चीज़ करूं। नो डाउट लेट तो है। और नदीम अख्तर साहब, इंसान जिसके लिए कोशिश करता है वो पा लेता है। हाँ जी, लेकिन हमारी किस्मत में पता नहीं। ताहिर राना साहब, आपका यही तजर्बा कहीं भी काम करने के लिए काफ़ी है। ताहिर साहब ने मुझे दूसरा कमेंट किया है, ओके। नोमान मलिक कहते हैं जी ओमपुरी बहुत अजीम इंसान थे जी, एक्सेलेंट केशु भाई। जुल्फ़िकार सरफरोज़ कहते हैं। मंजीत साहब, मंजीत सैगल साहब कहते हैं वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। यस केशव जी, थैंक यू। MA, ये हैं जी, वाह केशु जी कहानी आपने सुनाई थी, इसमें आपने एक सेकंड भी इधर उधर नहीं किया। ये वाला कमेंट मैं पहले पढ़ चुका हूँ। और फेबुलस ब्रो, राशिद खान, हमारे अरुण साहब हैं जो कि इंद्री, करनाल, तरावड़ी, इन सब के बीच में कहीं रहते हैं, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है। सुंदर ढंग से कही गई लाजवाब दास्तां। मोहम्मद नईम साहब, वेरी नाइस, बहुत मज़ा आ गया। लक्की लोकेश हर वीडियो पे कमेंट करते हैं, नाइस केशु जी। सीजल मेहता, अच्छा जी, टोहाना वाले हमारे भाई, ये दांतों के डॉक्टर हैं। हार्ड वर्क ऑलवेज पे बैक, यस। और हमारे विकास जी हैं जिनका खुद का एक इतना अच्छा चैनल है। रजत का भी काम शानदार रहा, बिल्कुल उनकी यादें यूं ही महकती रहें। विजय खन्ना जी, हर वीडियो पे कमेंट होता है, वेरी इंटरेस्टिंग। वॉइस ऑफ थल, ग्रेट एफर्ट्स, जस्ट अवे जस्ट वे, क्या बात है भैया। और ये सारे वो कमेंट्स थे जो मैं चाह रहा था। विपुल भाई का तो मैं पढ़ना भूल गया। विपुल सदाना, सीरियसली ओमपुरी चंगे भले हन। हमारे एक और दोस्त हैं, हाँसी कहीं हैं, झज्जर में रहते हैं, राघव, इनका एक कमेंट आया हुआ है, पहली बार आपका इंटरव्यू वाला वीडियो देखा है, आप वीडियो इसी फॉर्मेट में बनाया कीजिए भैया, बहुत मज़ा आया वीडियो देख के। इस वीडियो में लोग पसंद नहीं करते राघव, ये तो ओमपुरी वाला था, लोगों ने देख लिया। नहीं तो मैं पिछले कितने टाइम से एक नावल पढ़ रहा हूँ, तुम जानते ही हो, 500 व्यूज़ तक के लिए तरसता हूँ और 30,000 सब्सक्राइबर चल रहे हैं, तो इसीलिए ये तो बीच में आया था, मैंने कर दिया। और बाकी शुक्रिया, तुमने पहला देखा तो सही, कमेंट तो किया। तो ये मुझे लगा था कि मैं कर दूं, बड़ा जल्दी से आ गया है ये इसका रिएक्शन वीडियो, लेकिन आप सब लोगों ने मुझे पर्सनली चीज़ें कर करके इतना कर दिया था कि मुझे लगा मैं आप सब लोगों से ये शेयर कर लूं, तो इसलिए ये मैंने किया था। और बात रही ये कि ओमपुरी साहब, हाँ मुझे किसी और ने पूछा था कि आप और भी बताएं, तो मैं आपको बता दूं, बड़े सारे ऐसे एक्टर हैं जिनके साथ काम किया है, टीवी एक्टर हैं जिनके साथ काम किया है, और जिसमें से मैं फिर से यही कहूँगा कि इस फिल्म में जो थे मनोज पाहवा, गोविंद नामदेव, मुनीश बहल, ये सब तो थे ही थे। इसके अलावा भी मैंने आपकी पाकिस्तान वाली फिल्म भी बताई है, और भी मैंने जो रोनित रॉय के साथ काम किया है, और मतलब इस टाइम तो इतने सारे चेहरे दिमाग में भी नहीं आ रहे हैं, तो लेकिन जिनके साथ भी किया है उनकी स्टोरियाँ वक्त बे वक्त टाइम लगेगा तो ज़रूर शेयर करूँगा। फ़िलहाल शुक्रिया, मेहरबानी, नवाजिश।